प्रॉपर्टीज देखते हैं हमारे पास, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इसके बाद इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट कंप्लीट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हमारे पास हॉट वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजेस देखते हैं हमारे पास, यूजेस क्या है, इट इज यूज एज अ फ्लक्स। फ्लक्स हमारे पास जो भी चीज फ्लो इनहांस करे उसको हम फ्लक्स कहते हैं। हमारे पास आप लोगों ने बोरिक पाउडर का नाम सुना होगा, तो हमारे पास वो फ्लक्स होता है, इट इम्प्रूव्स द फ्लक्स फ्लो। इसके बाद इज यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, हमारे पास ग्लास बनाने में इस्तेमाल होते हैं। यूजिंग ग्लेजिंग इन टाइल्स, ग्लेज देना, उसको एक लस्टर देने के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, फोरेक्स। Then we have aluminium. Aluminium हमारे पास ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट्स है। The aluminium is the third most important element on the earth. It is found approximately 8.3% in the universe. हमारे पास एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और इसके अलावा यूनिवर्स में 8.3% पाया जाता है। डेट इज़ अ बिग डील, मतलब इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट बट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। द चीफ मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर ईदर सिलिकेट्स और ऑक्साइड्स। हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मेटल्स होते हैं, ये नेचर में पत्थर की फॉर्म में पाए जाते हैं। इन पथरीली फॉर्म्स के अंदर ये हमारे पास मिक्स होते हैं। फ्री स्टेट में कभी भी हमें मेटल नहीं मिलता, तो हम उनको कहते हैं ओर्स। ओर्स हमारे पास इम्प्योर फॉर्म्स होती हैं, किसकी भाई, हमारे पास इम्प्योर फॉर्म्स होती हैं मेटल्स की, ठीक है। और इनको, उन मेटल्स को, ठीक है ना, उनको एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी का प्रोसेस होता है, जो ये हम पूरा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज मेटलर्जी, कि हम किस तरह से जो है वो ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करेंगे अपना एल्यूमिनियम। अगर आप लोग बुक के पेज नंबर 49 पे जा सके तो हमारे पास बहुत सारी ओर्स हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चीफ ओर्स कौन सी है, एल्यूमिनियम की सिलिकेट्स और ऑक्साइड्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास ज़्यादा में पाया जाता है। अगर हम देखें पेज नंबर 49 से हमारे पास शुरू होती हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ओर्स हैं, केओलिन है, पोटैश फेल्सपर है, पोटैश मिका है, कैरोलाइट है, एलुनाइट है, बॉक्साइट ओर है, वी हैव गिब्बेसाइट, वी हैव डायस्पोर एंड कोरंडम, ठीक है ना। ये हमारे पास सारी ओर्स हैं। तो कोरंडम जो होती हैं हमारे पास, जो होती हैं वो अमूमन जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज नंबर 50 पे जा सके तो हमारे पास जो जेम्स होते हैं, लाइक एमरल्ड, रूबी, सफायर, टोपाज, ये सारे जो जेम्स होते हैं हमारे पास कलरफुल होते हैं। तो कोरंडम और होती है एल्यूमिनियम की, हमारे पास बहुत लशियस कलर दे रही होती है, ठीक है ना। लेकिन हम जो ये एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, ये बॉक्साइट ओर से Al2O3.NH2O, एन मीन्स देयर इज एन टू मच नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो हम उसको जो है वो बता नहीं सकते, तो UV से NH2O, ठीक है ना। तो बॉक्साइट ओर से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे एल्यूमिनियम की, ठीक है ना। इट इज कॉमनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर। इट हैज थ्री मेजर स्टेप्स, थ्री मेजर स्टेप्स हैं, प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड रिफाइनिंग। तो ये तीन स्टेप्स में हमारे पास क्या होती है, बॉक्साइट ओर से हमारे पास एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है। हमारे पास सबसे पहले जो है, द फर्स्ट स्टेप इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, द बॉक्साइट और कंटेन टू मेन इम्प्योरिटी, दैट इज फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या तो सैंड। हमारे पास फेरिक ऑक्साइड या हमारे पास सैंड की इम्प्योरिटीज होती हैं। दीज इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव इन ऑर्डर टू गेट गुड क्वालिटी एल्युमिनियम। दीज प्योरिटीज कैन मेक द एल्युमिनियम ब्रिटल एंड लायबल टू कोरोजन। हमारे पास क्या लिखा गया इसके अंदर, हमारे पास टू मेन इम्प्योरिटीज जो होती हैं, गंदगी जो होती है, वो फेरिक ऑक्साइड की होती है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड की होती है। हमें ये इसलिए रिमूव करनी होती है क्योंकि हमारी जो एल्युमिनियम उसको ब्रिटल बना रहा होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, हमारे पास आराम से टूट सकता है,
और हमारे पास इसको लायबल टू कोरोजन, इसको खराब होने से, इसको जंग लगने से क्या करता है, इसको उसको जंग लगा, इससे आराम से हमें जंग लग सकता है हमारे एल्युमिनियम को। हमारे पास फॉलोइंग आर द 3 ways टू गेट रिड ऑफ इम्प्योरिटीज, हमारे पास 3 ways हैं। तो सबसे पहला हमारे पास हॉल्स मेथड है। हॉल्स मेथड हमारे पास हम कब इस्तेमाल करते हैं, यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और इफ इट कंटेन्स बोथ फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन एक्सेस। हमारे पास ये जो हॉल मेथड है कब इस्तेमाल होता है, जब हमारे पास जो है दोनों इम्प्योरिटीज हो, आयरन की भी और सिलिकॉन की भी। तो हमारे पास इट इन दिस मेथड बॉक्साइड इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, सो द सोडियम और एल्युमिनियम इज ऑब्टेन। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट एंड में हमें मालूम करना होता है। हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास, हम बॉक्साइड ओर को रिएक्ट करवा रहे होते हैं सोडियम कार्बोनेट से। तो हमारे पास क्या आता है भाई, सोडियम एल्यूमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी वाटर होता है वो सब निकल जाता है। देन व्हाट वी डू इज, फर्स्ट स्टेप में हमने वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकाल लिया। फिर क्या, हम सोडियम एल्यूमिनेट इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर वी गेट सो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाती है और सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद हमारे पास क्या करते हैं हम, देन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट अप होती है। तो ये टूट जाती है किसमें, एल्यूमिनियम में, एल्यूमिना में, सॉरी एल्यूमिना में हमारे पास टूट जाती है एंड वाटर, एल्यूमिना और वाटर हमें मिल जाता है। फिर हमारे पास दूसरा एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है बेयर्स मेथड। बेयर्स मेथड में हम क्या करते हैं, जब हमें क्या करनी होती है, इफ इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड, जब इसके अंदर सिर्फ आयरन ऑक्साइड होगी, देन विल यूज बेयर्स मेथड। इसमें हम क्या किससे रिएक्ट करवाते हैं, हम बॉक्साइड को कॉस्टिक सोडा से, NaOH से। जब हम NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हमारे पास वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या लिखा है, इनसॉल्युबल Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड सेटल डाउन इन फॉर्म ऑफ रेड मड, so the sodium aluminate heated up to 50 to 60 degree centigrade when with carbon dioxide and then it is produced। हमारे पास क्या होता है, जब हम कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास इनसॉल्युबल जो फेरिक ऑक्साइड होती है वो नीचे बैठ जाती है कंटेनर के इन द फॉर्म ऑफ रेड मड। ठीक है ना, रेड मड, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है भाई, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, एल्यूमिनेट हमें मिलता है, एल्यूमिनेट को हम कार्बन डाइऑक्साइड से, सोडियम एल्यूमिनेट को हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। फिर हमारे पास क्या, हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट मिल रहा होता है। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है, द प्रेसिपिटेट्स ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आर वॉश टू रिमूव सोडियम कार्बोनेट, ड्राइड एंड इग्नाइटेड एट अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू गेट प्योर एल्यूमिना। हमारे पास जब हमें ये चीज़ मिल जाती है, प्रोडक्ट मिल जाती है, तो हम इसको वॉश करते हैं। वॉश करने से ये इनसॉल्युबल होती है, ये हमारे पास सॉल्युबल होती है, वाटर से निकल जाती है। फिर इसको हम ड्राई करते हैं, इग्नाइट मतलब इसको हम जलाते हैं एट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास हमें क्या मिलता है, एल्यूमिना Al2O3 और वाटर। सो एल्यूमिना हमें मिल रहा होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं, तीनों मेथड में, अभी भी हमारे पास सरफेक्स मेथड आएगा, तीनों मेथड में एक चीज बना रहे होते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज एल्यूमिना। देन वी हैव सरफेक्स मेथड। सरफेक्स मेथड हम क्या कब इस्तेमाल करते हैं, if bauxite contain excess amount of silica, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका सैंड हमारे पास जब ज्यादा मिकदार में होती है तो हम सरफेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे होते हैं, द पाउडर बॉक्साइड इज मिक्स विद कार्बन एंड हीटेड अप टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड and a current of nitrogen passed, aluminum nitride is obtained। तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, इसके अंदर हम बॉक्साइड को मिक्स करते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ इन द फॉर्म ऑफ कोल या कोक, और हम पास क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस। जब हम पास करते हैं नाइट्रोजन गैस तो हमारे पास क्या बनती है, एल्युमिनियम नाइट्राइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज सेपरेटेड। उसके बाद सिलिका हमारे पास रिड्यूस हो जाती है, जब कार्बन से रिएक्ट करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है एंड हमारे पास क्या बनता है, सिलिकॉन। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम नाइट्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस विद हॉट वाटर प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट्स ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास एल्युमिनियम नाइट्रेट जो होती है वो वाटर से रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, वाटर से रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर से टूट गया, एल्युमिनियम अलग हो गया, नाइट्रोजन अलग हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो एल्युमिनियम के, वो क्या होते हैं, फिल्टर्ड होते हैं, ड्राइड होते हैं एंड इग्नाइटेड। फिल्टर करेंगे हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, उसके अलावा कोई और चीज़ ना आ जाए हमारे पास, फिर हम उसको उसकी ड्राइंग करेंगे, फिर हम उसको इग्नाइट जलाएंगे एट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जैसे हम तीनों प्रोसेस में कर रहे थे, इस प्रोसेस में भी हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को इग्नाइट करते जला दे तो हमारे पास क्या आता है, एल्यूमिना। ठीक है, एंड वाटर, एल्यूमिना आता है हमारे पास एंड वाटर। ठीक है ना। देन व्हाट वी हैव इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। अब हमारे पास जो है सेकेंड स्टेप है, जब हमारे पास एल्यूमिना आ गए Al2O3, इसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आप पहले ही पढ़ चुके हैं। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना इज कैरीड आउट इन अ स्टील टैंक लाइंड विद ग्रेफाइट। हमारे पास ग्रेफाइट से उसकी लाइनिंग होती है, इनर वॉल पे हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है उसके। ठीक है, द ग्रेफाइट लाइनिंग सर्व्स एज कैथोड। तो हमारे पास जो ये लाइनिंग होती है दैट इज द कैथोड। कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट रॉड हैंगिंग इन द मोल्टन मास। तो हम मोल्टन मास इस्तेमाल करते हैं, अभी आगे बात करते हैं मोल्टन मास की। ठीक है, हम मोल्टन मास इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके अंदर जो ग्रेफाइट रॉड इसके अंदर डिप्ड होती है, डिप्ड ग्रेफाइट रॉड इज व्हाट इज एनोड। सही है ना। ठीक है। उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन तो नहीं, मोल्टन फॉर्म में कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिना, जो हमारे पास एल्यूमिना आया, और हम इसको किससे मिला रहे होते हैं, क्रायोलाइट एंड फ्यूरोस्पार से। क्रायोलाइट और फ्यूरोस्पार से हम इसको इसके अंदर मिक्सिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, मकसद क्या होता है हमारे पास मिक्सिंग करने का इन दो चीज़ों का, इससे हमें क्या होता है, क्रायोलाइट क्या करती है, मेल्टिंग पॉइंट लो करती है। मैंने पहले बता चुके हैं, हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो कब होता है, जब इसमें इम्प्योरिटी मिक्स होती है। ठीक है, एट 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे पास ये टेम्परेचर गिरा देता है। और फ्यूरोस्पार क्या करता है, फ्लूइडिटी ऑफ द मास बढ़ाता है। फ्लूइडिटी बढ़ाता है क्योंकि जो एल्यूमिना होता है इज वेरी थिक, तो उसको उसका फ्लो अच्छा करने के लिए, ताकि ये जो है आयंस अंदर मूव हो सके आराम से, हमारे पास फ्लोरस्पार डाला जाता है। ठीक है। द लिबरेटेड एल्युमिनियम मेटल में सिंक एट द बॉटम ऑफ द सेल। अभी हम डायग्राम देखते हैं और इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा क्या गया है और क्या लिखा है, व्हेन करंट इज पास थ्रू द मिक्सचर द एल्युमिनियम इज कलेक्टेड एट कैथोड in molten state and sink at bottom and is trapped off। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये टूट जाता है एल्युमिनियम में और ऑक्सीजन में। ठीक है ना। जब एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है हमारे पास, तो उसके बाद जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव ये इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं, वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो गैस होती है, वो तो उड़ जाती है। एल्युमिनियम जो है वो हमारे पास सिंक हो जाती है टू द बॉटम जब ये एक्सट्रैक्ट होती है। हम देखते हैं